गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है मेडिटेशन के लिए गलातियों का 6 अध्याय इसकी 14 पद। ऐसा लिखा, ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं सिवाय यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और संसार मेरी दृष्टि पे। यह बात गलाती की कलीसिया को उस समय लिखता है जब उनके बीच में विवाद हो रहा था। खतना करने वालों का खतना ना कराए गए लोगों के साथ विवाद हो रहा था। ये पौलुस जो खुद इस्राएलियों के वश में का है, बिन्यामीन का बिन्यामीन वश से है, फरीसियों का फरीसी है, गमलीएल के पैरों के पास बैठकर उसने शिक्षा प्राप्त करी है और जो व्यवस्था के लिए पागल था, एक समय इतना ज़्यादा पागल था कि वह यीशु मसीह की कलीसिया को सताया करता था। जब तक उसने यीशु मसीह दर्शन को प्राप्त नहीं किया, वह व्यवस्था के लिए पागल था। पर तो यीशु मसीह दर्शन पाने के बाद यही पौलुस हर जगह सुसमाचार प्रचार को लेके जाता था और कितने गांव में नगर नगर मारे फिरा, कितना विरोध उसने सहा, कितना निंदा उसने सही, कितने बार ही उसको जेल खाने में डाला गया, कितने बार उसको पथराव किया गया, यहाँ तक उसको बेतों से पीटा गया, कोड़े लगाए गए, कितने बार वह यात्राओं के जोखिम में सोकर गुजरा, ठंड में, सर्दियों में, जाड़े रहने में, उगाड़े रहने में, जानवरों के बीच में, सारी मुश्किलों में उसने सुसमाचार का प्रचार किया है और इतने ज़्यादा जगह प्रचार किया है कि उसको खुद नहीं मालूम कौन सी जगह बची है। पर इन बातों पर घमंड नहीं कर रहा है कि मैंने इतना काम किया, मैंने परमेश्वर के लिए इतना दुख उठाया, मैं इतना विरोध सहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, उस बात पर घमंड नहीं कर रहा है, ना ही अपने प्रकाशनों पर घमंड कर रहा है। यह पौलुस है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रकाशन मिले, मसीह में का भेद का प्रकाशन इसी के पास, अन्यजातियों में सुसमाचार का भेद इसी के पास मिला, प्रकाशन इसी को मिला। सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जिसने यीशु मसीह से दर्शन को प्राप्त किया, जिसने ऐसी ऐसी बातें सुनी जिनका मनुष्य से वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पौलुस है जो बीमारों पर प्रार्थना करते, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग रही है, इवन उसके रुमाल के छूने से भी दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है, मुर्दों को चिल्लाने वाला। ये पौलुस कभी भी अपने इन दान वरदानों पर, अपनी सामर्थ के कामों पर, अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं कर रहा। इवन जेल में से उसने 12 पत्रियां लिखी, सबसे ज़्यादा पत्रियां। इन बातों पर घमंड नहीं कर रहा है। पर वो किस बात पर घमंड कर रहा है? बोला, मैं किसी बात पर घमंड नहीं करूँगा, ये सारी बातें मेरे पास है, घमंड करने का कारण मेरे पास बहुत है, मैं हर बात पर घमंड कर सकता हूँ, मतलब मैं इन बातों पर घमंड नहीं करूँगा। मैं किस बात पर घमंड करूँगा? किस बात पर घमंड करता हूँ? यीशु मसीह के क्रूस पर। जब आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है या आपका बच्चा कोई दौड़ जीत जाता है तो आप घमंड करते हैं, मेरे बच्चे ने देखो क्या किया, मेरे बच्चे ने कैसे नंबर लेके आए हैं, कैसी जीत को प्राप्त किया। आप घमंड करते हैं जबकि आपने नहीं जीता है। पौलुस क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, वो तो घमंड क्यों कर रहा है? वो तो क्रूसिफिकेशन के समय पे यीशु मसीह के पास भी नहीं था। पौलुस क्रूसिफिकेशन के समय में जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया वहाँ नहीं था। वो तो प्रेरितों में से एक चेला भी नहीं था, उसने यीशु मसीह को फिजिकल रियल में देखा ही नहीं था। जब यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई थी 30 साल तक, उसके बाद 3 साल तक यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं। पौलुस उनसे कभी फिजिकल रूप से नहीं मिला, परंतु जब ये भेद प्रकाशन के द्वारा क्रूस का भेद उस पर प्रकट किया गया है और जब उसने परमेश्वर के इस भेद को जाना है जो सब भेदों से बढ़कर है, किसी और बात पर घमंड नहीं करता। जहाँ कहीं भी जाता है वे परमेश्वर के प्रेम का जो उसने क्रूस पर प्रकट किया प्रचार करता है। उसने इस भेद को जाना कि परमेश्वर ने कैसे सारी व्यवस्थाओं को क्रूस पर पूरा किया, कैसे परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणियों को क्रूस पर पूरा कर दिया है, कैसे परमेश्वर ने इतनी अद्भुत योजना बनाई सारी जातियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारी जनरेशन्स के लिए, जो शैतान भी नहीं समझ सका, इस संसार के शासक नहीं समझ सके, और परमेश्वर ने सबको मन फिराने का मौका दिया और जान गया परमेश्वर की बुद्धि के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। इसलिए वह जानता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्त है, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जहाँ भी जाता है वे क्रूस की कथा को लेकर जाता है। इसलिए जब भी वह प्रचार कर रहा है
दान वरदानों के बारे में नहीं, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में प्रचार कर रहा है। और बहुत सी आत्माओं को उसने इसी प्रचार के द्वारा जीते। एक हथियार के रूप में इसने क्रूस की कथा को इस्तेमाल किया। उसने घमंड करता है उस बात पर कि इसके द्वारा उसने बहुत जगह पर कलीसियाओं को स्थापित किया है। हम में से आप किस बात पर घमंड करते हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, हमने इतनी बार बाइबल को पढ़ा है, इतने वचन हमको याद हैं, इतने बीमारों को हमने चंगा कर लिया, इतने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हम इस परिवार से, इस जनरेशन में पास्टर, हमारे पापा पास्टर, हमारे दादा पास्टर, हम पीढ़ियों के पादरी हैं, ईसाई हैं। बहुत सी बातों पर हम घमंड कर सकते हैं। परंतु पौलुस किस बात पर घमंड कर, कभी आपने सोचा यदि क्रूस आपके जीवन में ना हो, यदि यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन नहीं होता तो आप कहाँ होते, मैं कहाँ होता? हम अब तक पाप में ही पड़े रहते, अब तक बीमारी में पड़े रहते, अब तक शैतान के गुलाम बने हुए रहते, अब तक हम पर दंड की आज्ञा बनी रहती, हम नरक के भागी होते। क्रूस वो जगह थी जहाँ से परमेश्वर की योजना शुरू हुई, जहाँ से परमेश्वर ने हमारे लिए नई योजना बनाई, नई सृष्टि बनाई, हमने नया जन्म पाया, हम परमेश्वर की संतान हो गए। हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर से अनजान थे, उसके परिवार में पैदा हो गए, उसकी संतान बन गए, स्वर के राज के अधिकारी बन गए। सो हम किस बात पर घमंड करें? संसार की संपत्ति पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी ताकत पर, अपनी उपलब्धियों पर, यदि अब तक हमने क्रूस को नहीं जाना है, क्रूस को हल्के में लिया है, आज ये मौका है कि जांचें, परमेश्वर के प्रेम को देखें जिसने आपको, मुझ जैसे पापी को, ये शाऊल सोच रहा होगा, पौलुस सोच रहा होगा, मैं कैसा था, मैंने तो मर्डर किया, स्तिफनुस का मर्डर किया, कि तब भी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तब भी परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया, तब भी परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, तब भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तब भी परमेश्वर मेरे संग रहता है। जैसे इमेजिन, ना केवल परमेश्वर ने आपको माफ़ किया है, ना केवल आपको क्षमा किया, ना केवल पवित्र किया है, उसके राज में पवित्र ठहरा दिया है, उसके राज में प्रवेश करा दिया है, अपनी संतान बना लिया। कैसे? क्यों? इस क्रूस के द्वारा। विदाउट क्रॉस, बिना क्रूस के आप कभी भी पापों से आजाद नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया है, इसलिए हम इस बात पर घमंड नहीं कर सकते। इस सारा काम यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने फिनिश करके हमें एक जीती जिताई जय दे दिए। हम जय पा चुके हैं, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका, हम अनंत जीवन के वारिस हो चुके हैं। इसलिए हमेशा घमंड करें परमेश्वर के प्रेम पर जो आपसे अब भी प्यार करता है, उसकी धार्मिकता पर जो आपको दी गई है, यीशु मसीह के क्रूस पर, ताकि आप जयवान जीवन जीने पाएं। गॉड ब्लेस यू।